आज हम देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको हमें क्विक सॉल्व करना है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। हमें उसको पहचानना भी है कि मल्टीप्लाई करना था कि डिवाइड करना था। तो कल हमने पेज नंबर 20 तक क्लास 7 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है गणित प्रकाश, उसमें से हमने कवर किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन करिए, ठीक है, पेज नंबर 20, और फिगर इट आउट क्वेश्चन को बाहर निकालिए। और सबसे पहले अपने पेन और कॉपी के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ सकता है, सिर्फ मैथ सुन के कवर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने आ चुका है। मैं उसको एक बार सेटल कर देती हूँ। ये देखिए, फिगर इट आउट। आई थिंक अब तक आपको ये क्वेश्चन दिख गया होगा अपने बुक में। तो देखिए इसमें क्या करना है, यूजिंग ऑल डिजिट ऑफ 0 to 9 एग्जैक्टली वंस द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर राइट द। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 10 डिजिट यूज करना है। 10 डिजिट कहाँ से होगा, 0 को लेके 9 तक, ठीक है। आपको 0 को यूज करना है। जैसे कि मैं एक बार समझाती हूँ। जैसे कि आप 0 से लिखना शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको 9 तक जाना है। तो 0 को ऐड करते हैं तो टोटल 9 तक का डिजिट कितना हो जाता है आपके पास, 10 डिजिट आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या कहते हैं, हमें फर्स्ट डिजिट में 0 को नहीं रखना है। जैसे अगर हम कोई नंबर फॉर्म करते हैं तो हमें सबसे पहले 1 या 2 को रखना है, या 9 या 8, जो भी नंबर रखना है, लेकिन हमें 0 को सबसे फर्स्ट नंबर पे नहीं रखना है। ओके। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, हमें एक 10 डिजिट नंबर बनाना है। कैसा? क्वेश्चन नंबर ए में है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो। और सेकंड है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और हमें सबसे छोटा, ये इस डिजिट से जो सबसे छोटा इवन नंबर बन जाए वो हमें चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन से समझते हैं। तो जब आप डिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें देखोगे कि 5 का मल्टीपल कौन होता है। आप चेकआउट तो किए होंगे ना, 2 से 3 से 4 से। तो देखिए 5 का मल्टीपल जो होता है उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, या उसके लास्ट डिजिट में कितना होना चाहिए, 5। ये रूल है किसका, 5 का मल्टीपल का, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है तो वो नंबर 5 का मल्टीपल है। क्लियर है, यानी 5 से वो ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आपको लिखना इसी तरीके से है, समझना मेरे तरीके से है। ओके। तो देखिए अरेंजिंग डिजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है तो हमें नंबर को डिक्रीज करके अरेंज करना होता है, क्योंकि बड़ा नंबर हमें पहले चाहिए होगा। तो जब आप नंबर को डिक्रीज करके अरेंज करोगे तो 9 पहले आ जाएगा, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड लास्ट में आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमें चाहिए किसका मल्टीपल, 5 का। तो हमें पता है कि उस नंबर के लास्ट में 5 या तो 0 होना चाहिए। तो ये तो ईजी हो गया। आपको याद होगा जब आप पहले पढ़े होंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं या लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं। तो सबसे बड़े नंबर इसमें कौन सा है, 9, और हमें लार्जेस्ट ही चाहिए। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो देखिए तो ऑलरेडी अपने आप ही बन गया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए 0 को हमने सबसे लास्ट में रखा है, और हमने अभी भी पढ़ा है कि 0 अगर है तो वो 5 का मल्टीपल होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे लार्ज नंबर बन गया जो 5 का मल्टीपल है। अब सेकंड में देखते हैं इवन नंबर वाला। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। अब हमें छोटा नंबर चाहिए, तो जब छोटा नंबर चाहिए तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजाएंगे। सजा लेते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले हम 0 को रखेंगे, 0 1 2 3 4, इस तरीके से हम 9 तक के सारे नंबर को हम अरेंज कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमारा कंडीशन है कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होना है, ठीक है, यानी 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले 0 के बाद सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या आता है, 1। तो हम 1 को सबसे पहले ले लेंगे और 0 को जस्ट उसके बाद रखेंगे। ये रूल है, याद रखिए, अगर 0 को फर्स्ट में नहीं ले सकते हैं तो उसको सेकेंड नंबर पे ही रखना होता है, ठीक है। तो हमने 0 को रख लिया है सेकेंड नंबर पे। बाकी सारा जो नंबर जैसे था अरेंज वैसे कर दीजिए, 2 3 4 5 6 8 और 9 7 8 9। तो जब हम देख रहे हैं ये नंबर जब हम बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा लास्ट डिजिट क्या मिला है, 9। और 9 क्या है, ऑड नंबर है, इवन तो है नहीं, ये 2 से तो डिवाइड नंबर होगा नहीं।
टू का डिवीजन रूल क्या कहता है कि लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, लास्ट में या तो 0, 2, 4, 6 या 8, ये नंबर कोई भी लास्ट नंबर के लास्ट डिजिट में अगर ये नंबर दिखाई देते हैं तो वो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमारा जो ये नंबर, आप गौर से देखिए, हमारा जो ये नंबर निकल के आया है सामने, हमने अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है तो उसमें देखिए ये एक्सचेंज कर दीजिए, एक नंबर को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, 8 को कर देते हैं 9 के प्लेस पर, 9 को कर देते हैं 8 के प्लेस पर, तो क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा। बाकी आप किसी का भी प्लेस चेंज करके देखोगे ना तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 2 को चेंज करोगे तो देखिए ये इस नंबर से बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर 3 का प्लेस चेंज करोगे, अगर मान लीजिए ये 9 को 7 के प्लेस पे, 6 के प्लेस पर करोगे और 6 को यहाँ करोगे तो भी बड़ा नंबर हो जाएगा, 900 आ जाएगा, जो कि अभी 600 है। तो सबसे छोटा नंबर जो बन रहा है बस लास्ट के 2 डिजिट को एक्सचेंज करके ही बन रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप, मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन अब आप समझ गए होगा आराम से। तो आपको लिखना क्या है कि स्वैपिंग द लास्ट 2 डिजिट टू मेक द एवम नंबर इवन। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो आपका बन के आया है वो ये रहा। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं, पेज नंबर हमारा 20 दिख रहा है सामने। ठीक है, अब ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला ही क्वेश्चन आएगा, आपको खुद से समझना है, उसका आंसर करना है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आपके बुक में डले हैं वो सब आपके रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन को समझते हैं। द नंबर 1030285, ठीक है, यानी 10,30,285 इन अ वर्ड इन अ 10 लाख। अगर आप इसको लिखते हो वर्ड में, कैसे लिखोगे, 10 लाख, ये देखो 10,30,285, इस तरीके से लिखोगे। तो जब इसके वर्ड के हम लेटर को काउंट करते हैं, ठीक है, जैसे TEN में 3 लेटर हो गए, LAKHS लाख्स में 4 लेटर हो गए, 5 लेटर हो गए। तो जब इस तरह से सारे लेटर को हम काउंट करते हैं तो टोटल लेटर कितना निकल के आता है, 43। क्लियर है? तो गिव अ 7 डिजिट नंबर, आपको एक 7 डिजिट नंबर बताना है। ये भी 7 डिजिट है, जो आपने अभी ऊपर देखा वो भी कितना डिजिट का है, 7। तो आपको एक और 7 डिजिट का नंबर बताना है जो है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ द लेटर, ठीक है, जिसमें 43 से भी ज़्यादा है या उससे ज़्यादा, मतलब कोई और लेटर ना बन पाए, कोई और नंबर ना बन पाए, उसमें इतने सारे लेटर बन पाए। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं। देखिए इसके लिए तो मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। जैसे आप 1 से 10 तक लिखते हैं, ठीक है, जैसे ONE 1 है ना, TWO 2, इस तरीके से अगर नंबर लिखते हैं तो देखोगे आप कि 7 SEVEN, ये नंबर जो है 7, इसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट है कि नहीं, है 7 में 5 डिजिट है। बाकी अधिकतर में आपको 4, 3 यही नंबर, जैसे 6 में हो गया 3, THREE 3 में हो गया एक, है ना 3। तो और हमें इस तरीके से नंबर में, तो आप ना इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको एक चेक कराती हूँ, क्रॉस चेक। ये देखो, जैसे हमने लिख लिया है 7 डिजिट, 1 सेकेंड, जैसे हमने लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 7, सबके प्लेस पे हमने लिख लिया है 7 7 7 7 7 7। ठीक है, तो जब आप इसको लेके नंबर बनाओगे ना तो इसका नाम क्या होगा, इसका वर्ड में नेमिंग कैसे करोगे, 77,77,777, यही नाम होगा इसका, इस नंबर का। तो जब आप इसके सारे लेटर को काउंट करोगे ना तो टोटल लेटर आपको कितने मिलते हैं, 60। टोटल लेटर आपके कितने मिलेंगे जब आप काउंट करोगे उनके लेटर को, तो टोटल नंबर मिलेंगे 60। ठीक है ना, इसी तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो 333 को लेकर या फिर 888 को लेकर। अगर जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर मिलता है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने तो क्रॉस चेक करके देख लिया है, इस 777 ही बन रहा है। अगर आपको कोई और नंबर मिलता है इस तरीके से तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो बाकी ये क्रॉस चेक किया हुआ है, आपको अगर देखना है या नोट डाउन करना है तो आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 इसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए, राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट इज अ बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट। कहता है कि 9 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, वी आर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट, उसके कोई 2 डिजिट को हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो रिजल्ट जो होगा इज अ बिगर नंबर, जो उसका रिजल्ट होगा क्या, वो सबसे
बड़ा नंबर होगा तो हाउ मेनी सच नंबर, इस तरह के कितने नंबर इस तरह से और बनेंगे, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे, समझते हैं इसको। देखिए 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट इज बिगर देन नंबर। तो सबसे पहले जो हम नंबर लेते हैं ना, इसमें नंबर कौन सा लीजिएगा आप, 9 10 डिजिट का है, 9 डिजिट का है तो 0 को हटा देंगे और 1 से 9 तक के सारे नंबर को हम ले लेंगे। तो देखिए 98765432 1, तो ओनली वन सच नंबर एग्जिस्ट, सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट यही होगा, ठीक है ना, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं बनेगा। जहाँ भी आप एक्सचेंज करिएगा वो नंबर इससे छोटा ही दिखाई देगा, इससे ग्रेटेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन मज़ा आ रहा है, रियल लाइफ से रिलेटेड है ना, आप भी करिए प्रैक्टिस, ठीक है। स्ट्राइक आउट 10 डिजिट फ्रॉम द नंबर, ठीक है। आपको जैसे कि 10 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, नहीं आपका क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है कि एक नंबर है उसमें से आपको स्ट्राइक आउट 10 डिजिट उसमें से स्ट्राइक आउट कर देना है, ठीक है, हटा देना है। तो सो डैट द रिमेनिंग नंबर इज एज अ लार्ज एज पॉसिबल। तो अगर इसमें से मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है नंबर, इसमें से 10 डिजिट हमें हटा देना है, कितने, 10 डिजिट को हमें हटाना है। अगर ये 10 डिजिट्स को हम हटाते हैं तो इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर बचता है वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेस है, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। हमारा नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपके पास नंबर है। तो आप ना इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं और करना चाहिए आपको, ठीक है। हर समय को ज़रूरी नहीं है कि बताने वाला ही सही हो, कभी कभी बच्चे भी नया नया एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। तो आपको इस तरह इसमें से कट करके देखना है कि अगर इस नंबर को कट करते हैं, इस नंबर को कट करते हैं तो कोई नया नंबर बनता है क्या, कोई बड़ा नंबर बनता है क्या। तो चलिए मैं अपने तरीके से बताती हूँ बड़ा नंबर। देखिए इसमें से 1 2 3 और 4 को हटा लेते हैं, तो 4 नंबर इधर से हट गए हमारे। इसमें से भी 1 2 3 और 4 को हटा लेती हूँ, तो 4 नंबर इधर हट गए, 8 नंबर हमारे आउट हो गए हैं, 2 नंबर और हमें हटाने हैं। तो इसमें से 1 और 2 को हटा लेते हैं, यानी टोटल 10 डिजिट हो गए हैं। हमें 10 डिजिट को ही उसमें से स्ट्राइक आउट करना था, वो हमने कर दिया। तो इसमें से हमारे पास बड़ा नंबर क्या बच गया, 5 बच गया। इसमें से हमारे पास नंबर क्या बच गया, 5 बच गया। इसमें से 1 2 हटा लिया तो नंबर क्या बच गया, 3 4 5, क्या बच गया है 3 4 5। और इसमें से हमारे पास क्या बच गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड, तो ये हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बचा है। अगर हम इस नंबर में से अगर 10 को बाहर निकाल देते हैं, 10 डिजिट को, तो सबसे बड़ा नंबर यही बचेगा। अगर आपके नज़र में आपका सॉल्यूशन अगर आप करते हो, अगर इससे कोई बड़ा नंबर बना पाते हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में शेयर करना, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या निकल आया, देख रहे हो, 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आप आंसर समझ पा रहे होंगे कि ये आंसर कहाँ से आया है, क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो कमेंट में यस मैम भी ज़रूर लिखें। चलिए और भी क्वेश्चन देखना है या क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसीलिए मैं इसको थोड़ा, और बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स होकर काम करें क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो में भी बोर होने लग जाते हैं। तो चलिए आपका एग्ज़ाम अब बहुत पास आ चुका है, बस इस हफ्ते ही स्टार्ट होने वाला है, तो अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय गाइस।